हेलो क्लास 9, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा बायोंट फोर्स, बायोंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारे पास बायोंट फोर्स। इसको मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक टब है और वो फिल है वाटर से, ठीक है, और एक बोतल है प्लास्टिक की, ठीक है, और उसके अंदर जो भी लिक्विड था वो मैंने निकाल दिया है और फिर ये कैप लगा दी है, ठीक है, टाइट बंद कर दिया है इसको। जैसे ही मैं बोतल को यहाँ पर छोड़ता हूँ तो आप देखते हो कि बोतल सरफेस पर तैरने लग जाती है, हाँ कि ना। देखो रियलिटी में एक वेट नीचे एक्ट कर रहा था, किसका, बोतल का, और ये वेट इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, परंतु ये बोतल जा नहीं रही है। तो ऐसा समझा जा सकता है कि पानी भी एक फोर्स लगा रहा है लेकिन अपोजिट टू दी वेट, ठीक है, और जो पानी फोर्स लगा रहा है वो पक्का वेट के बराबर होगा, तभी तो बोतल रुकी हुई है यहाँ पर। देखो ये चौक है, अगर 10 से मैं इसको नीचे खींचूँ और 10 से ही ऊपर खींचूँ तो ये कहीं पर भी नहीं जाएगी। क्लियर हो रही कि नहीं ये बात आपको। वैसा ही कुछ है, वेट तो नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन पानी एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है इस कंडीशन में जब बोतल ऊपर है, ठीक है, और वो किसके बराबर है, वेट के बराबर है। क्लियर है, और बोतल आपकी क्या कर गई है, फ्लोट कर रही है। तो कभी भी आप ये चीज़ देखें, कोई भी चीज़ फ्लोट करती है तो आप लिख सकते हैं कि पानी एक फोर्स लगाएगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बायोंट फोर्स। तो फ्लोटिंग के केस में बायोंट फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है, वेट ऑफ बॉडी के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। चलिए अब दूसरी बात सुनिए। अब आप क्या करो, एक फोर्स लगाओ और इस बोतल को नीचे ले जाओ, ठीक है। तो आपको पता है कि जितना आप इसको डीपर लेके जाना चाहेंगे उतनी ही ज़्यादा फोर्स की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। देखो थोड़ा नीचे लेके गए कम फोर्स, ज़्यादा नीचे लेके गए ज़्यादा फोर्स, मतलब पानी की तरफ से अपोजिशन बढ़ रहा है। तो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट आई, जो बायोंट फोर्स है वो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेप्थ ऑफ वाटर जितना नीचे लेके जाओगे उतना ही बायोंट फोर्स बढ़ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, ठीक है। देखो वेट यहाँ पर लग रहा है, बायोंट फोर्स ये रहा, ठीक है कि नहीं बात आपको, और ऊपर से आपका फोर्स लग रहा है। जैसे ही आप फोर्स हटाते हो तो आप देखते हो कि तुरंत बॉडी क्या आती है, ऊपर आती है। क्लियर है, ये बोतल ऊपर आएगी क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा था और वेट क्या था, कम। ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है 3 और लेट यहाँ से लग रहा है 10, तो 7 ऊपर की तरफ ज़्यादा लग रहा है, तो 7 इसको ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब तक मूव करेगा जब तक बायोंट फोर्स आपका वेट के क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। देखो यहाँ पर 10 था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बायोंट फोर्स कम होता जाएगा क्योंकि बायोंट फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेप्थ ऑफ दी वाटर, ठीक है कि नहीं बात। तो यहाँ पर लेट 7 हो जाएगा, वेट तो लेट 3 लग रहा है, तो इस पोजीशन पर आकर लेट बायोंट फोर्स भी 3 और ये भी 3 और ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो बायोंट फोर्स क्या होता है कि किसी भी लिक्विड के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया फोर्स जब ऑब्जेक्ट या तो फ्लोट कर रहा हो या फिर पूरी तरीके से क्या हो, सबमर्ज हो। समझ आई बात। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, बायोंसी बोलते हैं। क्लियर है बात आपको। अच्छा अब इसी चीज़ का एक दूसरा पहलू सोचो। आप कभी भी जैसे बाथ टब में लेटे होगे, ठीक है, या स्विमिंग पूल में गए होगे तो आपको अपने आप हल्कापन महसूस होता है कि नहीं होता, अपने वेट में हल्कापन महसूस, ठीक है। तो वो क्यों होता है, उसके पीछे यही रीज़न है। देखो आप पानी में हो, मान लो अभी ये पानी है यहाँ पर, अगर आप पानी के अंदर हो तो पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। मान लो ये एक स्विमिंग पूल है और आप ये रहे, आपका वेट नीचे लगेगा, ठीक है, और पानी ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, बायोंट फोर्स लगाएगा। क्लियर है बात आपको। तो लेट ये आपका कितना है, मान लो 80 और बायोंट फोर्स आया 10, तो आप कितना महसूस करोगे अपने आप को, 70 का महसूस करोगे। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, समझ आई बात। तो इसी वजह से, इसी बायोंसी की वजह से आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो, ठीक है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताता है कि ये बायोंट फोर्स कितना लगने वाला है। देखो बायोंसी और या बायोंट फोर्स आपको पता लग गया, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है वो हमें कहाँ से पता चलती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। क्लियर है बात आपको। चलिए उसको डिस्कस करते हैं बेटा। इसको भी मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपको बताऊंगा और फिर इसको डिफाइन कर देंगे हम, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया और उसको पूरा ऊपर तक भर लिया, ठीक है कि नहीं बात, और इसको एक बड़े बीकर के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। यह इस बीकर में कुछ भी लिक्विड नहीं है, ये बीकर है, ठीक है। अब एक बॉडी है, ठीक है, उसको मैंने इसमें ड्रॉप किया,
क्लियर है। तो बॉडी यहाँ पर आ गई लेट, अब ये हल्का महसूस करेगी बॉडी, वो कितना हल्का महसूस करेगी उसको कौन बताएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताएगा। जैसे ही बॉडी यहाँ आएगी तो उसका वेट नीचे लग रहा है और इस पर एक बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और आपको पता है कि क्योंकि ये ऊपर तक भरा हुआ था तो कुछ पानी छिलक कर इस टब में आ जाएगा। क्लियर है बात आपको। तो आप एक बात बताएं कि बॉडी कितना अपने आप को हल्का महसूस करेगी। आप बोलेंगे mg माइनस एफ। mg आपका रियल वेट था, f आपके ऊपर की तरफ लगा बायोंट फोर्स जो कि आपके वेट में से माइनस होगा। तो दिस इज व्हाट बेटा, इफेक्टिव वेट। इफेक्टिव वेट क्लियर है कि नहीं बात आपको। इफेक्टिव वेट कितना होता है पानी में, mg माइनस एफ। दिस इज बायोंट फोर्स। क्लियर है बात आपको। अब ये बायोंट फोर्स निकालने की आपको जो तरकीब है, जो मेथड है, वो किसने दिया है, आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज बोलता है देखो ये जितना पानी बाहर आया है उसका वजन आप नाप लें, वही बायोंट फोर्स के बराबर होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बायोंट फोर्स और कुछ नहीं होता, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जो पानी बाहर आया है डेट इज़ वाटर डिस्प्लेस। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अगर एफ भी वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस है तो आप नोटिस करें आपके वजन में कितनी कमी आई है, उतनी ही कमी आई है जितना कि वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो यही बात आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई बॉडी सबमर्ज हो तो उसको अपने वेट में कुछ कमी या फिर हल्कापन महसूस होता है, और वो हल्कापन किसके बराबर होता है, वेट ऑफ दी वाटर डिस्प्लेस के बराबर होता है। क्लियर है बात आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा रिलेटिव डेंसिटी को। तो पहले तो आप इस रिलेटिव वर्ड का मतलब समझिए। मान लो ये एक बॉडी ए है जो 10 से भाग रही है और ये बॉडी बी है जो 5 से भाग रही है। तो आप ये बताओ ए बी के रिस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से भाग रही है। तो आप बोलोगे ये 10 से भाग रही है 5 से, तो ए बी के रिस्पेक्ट में 5 से ज़्यादा भाग रही है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, मतलब ए बी के रिस्पेक्ट में कितना तेज़ी से भाग रहा है, वो कितनी आई, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही आपको बात, ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब होता है कंपेरिजन, ठीक है। तो अब हमें बात करनी है किसकी, डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी की। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आप कंपेयर करना चाहते हैं एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब पानी को आपने क्या लिया है, स्टैंडर्ड लिया है। क्लियर है बात। एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको दे रखी है कितनी, 13.3 दे रखी है। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी बताइए, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल की जगह क्या आ गया, मरकरी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा। तो 13.3 रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी ऑफ मरकरी मुझे निकालनी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद रखना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बेटा इसकी, वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1000 वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी आ गई बेटा, 13,300 kg पर मीटर क्यूब। सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव डेंसिटी ये बताना चाहती है कि कोई भी एक मटेरियल जो आपने लिया है वो पानी के रिस्पेक्ट में कितना भारी है। देखो इसकी डेंसिटी इतनी आई, इसकी 1000 आई, तो आप डिवाइड करोगे तो ये क्या मतलब आया कि 13.3 टाइम्स भारी है मरकरी एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्लियर है बात आपको। तो ये चैप्टर थ्योरी वाइज मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है। तब तक आप भी इसको ट्राई करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।